हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे हैं इन दी आयनिक इक्वेशन, ये एक आयनिक इक्वेशन दे रखी है बच्चों। एक्स इथेनॉल प्लस वाई आई टू प्लस जेड ओ एच माइनस गिव सी एच आई थ्री प्लस एच टू एओ टू माइनस प्लस आई माइनस प्लस एच टू। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे और जो ओ एच माइनस का, आई टू का और ये इथेनॉल का, इनका जो कोएफिशिएंट होगा वो हमें बताना है। ओके बच्चों, तो देखो बैलेंसिंग करने के ना बच्चों सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं। ओके बच्चों, मैं उससे करा रहा हूँ आपको जो मुझे लगता है कि सिंपल है और वो शायद आपको भी सिंपल लगेगा बच्चों। इससे आपको मिला है सी एच आई थ्री प्लस एच सी ओ टू माइनस प्लस आई माइनस प्लस एच टू। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें सबसे पहला काम करेंगे कि इसका और इसका जो मेन रिएक्टिंग स्पीशीज है ना, इनका एन फैक्टर निकाल लेते हैं यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट पर आने वाला वो चार्ज जो उसके ऊपर तब आएगा जो कंपाउंड के सभी बॉन्ड्स को आयनिक मान के तोड़े बच्चों। ओके, कार्बन हाइड्रोजन में स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन बच्चों। ओके, और अगर इन दोनों कार्बन की बात करें तो क्योंकि इससे एक ऑक्सीजन अटैच है बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इस वाले कार्बन से इस कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा बच्चों। तो जब ये सी एच बॉन्ड टूटेंगे बच्चों आयनिक बन के, तो कार्बन पे क्या आएगा बच्चों, 3 यूनिट का नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। लेकिन जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे, इस कार्बन पे 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ओवरऑल इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा ना वो -2 बन जाएगा। यही काम इसके साथ होगा बच्चों, जब ये और ये तीन बॉन्ड टूटे तो कार्बन पे 3 यूनिट का नेगेटिव आ गया बच्चों, और जब ये वाला टूटेगा बच्चों तो इस पे 1 यूनिट का पॉजिटिव, और इसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, -2 बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन -2 है, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी -2 ही रहेगा बच्चों। ओके, क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे तो -2 यूनिट का चार्ज आएगा इसमें। आयोडीन यहाँ पर अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 बच्चों, और यहाँ पर -1 होगा बच्चों, आयनिक फॉर्म में है। फिर आ जाते हैं सी एच आई थ्री में बच्चों। आयोडीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे बच्चों आयनिक मान के तोड़ोगे तो आयोडीन पे -1 जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। सी एच टूटेगा तो कार्बन पे 1 यूनिट का क्या आएगा बच्चों, 1 यूनिट का नेगेटिव, लेकिन जब ये सी आई टूटेंगे तो 3 यूनिट का पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल +2 यूनिट का ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज रहेगा, +2 रहेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर। एच सी ओ टू माइनस ये ऐसे होगा बच्चों। ओके, तो कार्बन हाइड्रोजन टूटा तो हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, और फिर ये 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स टूटेंगे बच्चों, तो कार्बन पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, तो ओवरऑल इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा निकल के वो +2 आएगा बच्चों। ओके, क्या आएगा बच्चों, +2 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो अब इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, -2 चेंज कितने यूनिट का हो रहा है बच्चों, -2 से +2 जा रहा है, कार्बन चेंज है 4 यूनिट का, और कार्बन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो इसका एन फैक्टर आ गया 8। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पर ये 2 लिखना है बच्चों आपको, तभी तो एन फैक्टर आपका 8 आएगा बच्चों। और इसका एन फैक्टर कितना आएगा बच्चों, देखो 0 से -1 1 यूनिट का चेंज है, आयोडीन के एटम्स 2 हैं तो एन फैक्टर 2। अब इनके एन फैक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो ये बनेगा 2C2H5OH प्लस 8I2 प्लस OH माइनस गिव्स CHI3 प्लस HCO2 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O, ये हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कार्बन इधर कितने हैं, लेफ्ट में 4 है, राइट में 2 है, तो इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, दोनों साइड 4 कार्बन हो जाएंगे। ओके बच्चों, आयोडीन की अगर बात करें तो इधर कितने हैं, 16, और इधर कितने हैं बच्चों आपके 6 हैं, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड कितने हो गए, 16 हो गए बच्चों। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, लेफ्ट में है आपके पास में 10 नहीं 12 और एक 13 है बच्चों, ये 5 और एक 6 हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2 12, और ये किया 13 बच्चों। और यहाँ पर कितने हैं, 4 और 2 6 है बच्चों। ओके, कितने हैं, 6। अब देखो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10H2O कर दो, तो राइट में आपके पास में हाइड्रोजन कितने हो गए, 24 हो जाएंगे बच्चों। तो लेफ्ट में भी 24 करने के लिए क्या करो, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, देखो 12 और 12 24 हो गए। ओके बच्चों, कितने हो गए, 24 यहाँ पर हो गए। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 2 और 12 14 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 4। ओके बच्चों, और 10, हाँ 14 है बच्चों, दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस्ड है बच्चों, इधर 12 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है और इधर भी 12 यूनिट का नेगेटिव चार्ज ही है। ओके बच्चों, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। ओके बच्चों, तो x क्या है, x है कोफिशिएंट ऑफ इथेनॉल, तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, और z की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, z की वैल्यू हमारे पास में 12 आ रही है, 4 नहीं आ रही है, 12 आ रही है बच्चों। लेकिन यहाँ पर अब सभी में देखो बच्चों x की वैल्यू क्या ले रखी है, उन्होंने सभी ऑप्शन में 1 ले रखी है बच्चों, तो कुछ नहीं करना आपको, पूरी इसको इनको सभी को ना 2 से डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, किससे, 2 से डिवाइड कर देना, तो एक्चुअल में हमारी अभी इक्वेशन बन जाएगी C2H5OH प्लस 4I2
प्लस 6OH माइनस से आपको मिलेगा CHI3 प्लस HCO2 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 5H2O। ओके बच्चा, तो ये वैल्यूज हमें नहीं लेनी है फिलहाल। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।